ओम शांति। आज 11 जुलाई 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सद्गुरुवार वरदानी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सद्गुरुवार के दिन हम बाबा से विशेष सतगुरु का संबंध जोड़कर वरदान लेते हैं, उनसे दृष्टि लेते हैं और उन्हें बहुत प्यार से भोग स्वीकार कराते हैं। जब प्रभु याद में ईश्वरीय प्रसाद बनाकर उन्हें स्वीकार कराते हैं तो जैसा अन्न वैसा मन, उससे भी बहुत ताकत मिलती है। बाबा वरदानी दृष्टि देते हुए हमारी झोली वरदानों से भर देते हैं। आज भी बहुत ही सुंदर सुखद वरदान दिया है, सदा विजयी निर्भय भव। जब आप में सत्यता की शक्ति आ जाती है तो आप सदा विजयी बन जाते हैं। सत्यता वाली आत्माएं शक्तिशाली होती हैं। यहाँ हमें सत्य बाप मिला, उनसे सत्य ज्ञान मिला, सत्य गुण प्राप्त हुए, शक्तियां प्राप्त हुई। ये सत्यता की शक्ति इस झूठ खंड में भी सदा विजयी बना देती है। इसलिए अपने सत्य स्वरूप में रहकर सदा विजयी रहो। ऐसी आत्माएं जिनके पास सत्यता की शक्ति है वो निर्भय होती हैं, सदा विजयी होती हैं। आज बाबा ने विशेष रूप से हमारी मंजिल के विषय में बताया। आपकी ऊंची मंजिल कौन सी है? अपनी दृष्टि वृत्ति को संपूर्ण रूप से शुद्ध बना देना, सिविलाइज्ड बना देना, ये बहुत ऊंची मंजिल है। हर एक को चेक करना है, मेरी वृत्ति कैसी है, कहीं आंखें धोखा तो नहीं देती। बहुत ऐसे हैं जिनकी बुद्धि यहाँ वहाँ भटकती रहती है, कोई के नाम रूप में फंस पड़ते हैं। बाबा सावधान करते, बच्चे अपनी चेकिंग करो, अपना चार्ट रखो, नोट करो कि आज इस मन ने कोई चलाए मानी तो नहीं की, मेरी वृत्ति में किसी के लिए भी अकल्याण का भाव तो नहीं आया। बीच बीच में अपने आप को समय देकर ठीक करना है। योग करके अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। शून्य अवस्था का अभ्यास करना है। शून्य अवस्था अर्थात इस देह में होते हुए अशरीरी बन जाना है। अब वापस घर जाना है तो यहाँ किसी भी चीज में ममत्व ना रहे। बाबा ने याद दिलाया कि मैं तुम बच्चों को स्वर्ग में ले जाता हूँ। वहां जाने के लिए अच्छा पुरुषार्थ करना होगा। गायन भी है, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। बहुत ऊंची मंजिल है। तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। साथ साथ बाबा ने कहा, आप बच्चों को अपना सच्चा चार्ट बाबा को जरूर देना है। याद करते करते कर्मातीत बन जाएंगे, संपूर्ण सिविलाइज्ड बन जाएंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शून्य अवस्था अर्थात अशरीरी बनने का अभी समय है। इसी अवस्था में रहने का अभ्यास करो। शून्य अवस्था अर्थात अशरीरी बनने का अभी समय है। इस अवस्था में रहने का अभ्यास करो। क्वेश्चन है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उसकी प्राप्ति कैसे होगी? ऊंची मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? संपूर्ण सिविलाइज्ड बनना ये ऊंची मंजिल है। कर्म इंद्रियों में जरा भी चलाएमानी ना हो, तब संपूर्ण सिविलाइज्ड बने। जब ऐसी अवस्था हो तब विश्व की बादशाही मिल सकती है। गायन भी है,
चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। अर्थात राजाओं का राजा बने, नहीं तो प्रजा। जांच करो मेरी वृत्ति कैसी है, कोई भी भूल तो नहीं होती। अपने आप को चेक करना है, अपनी भूलों को बाबा के समक्ष स्वयं बताना है। बाबा, मुझसे ये भूल हुई। बाबा दृष्टि देकर, गाइडेंस देकर शक्ति देंगे कि वो भूल ठीक हो जाए। ओम शांति। इस महामंत्र के अर्थ स्वरूप में टिक जाएंगे। अपने आप को 3 बार बोलेंगे, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस महामंत्र के अर्थ को अच्छे से रियलाइज करेंगे। मैं शांत आत्मा भृकुटी कक्ष में विराजमान हूं। निराकार शिव बाबा मूल वतन से मुझे पढ़ाने आए हैं। वो जो कुछ भी सुना रहे हैं, मेरा उसमें कल्याण है। विधि पूर्वक एकाग्र होकर बाबा से महावाक्य सुनेंगे। शिव बाबा मुझ आत्मा को पढ़ा रहे हैं। जो बात वो कह रहे हैं वो मेरे लिए है। मुझे अटेंशन से सुननी है, धारण करनी है। बाबा ने कहा आत्म अभिमानी होकर बैठना है। बाबा बच्चों को समझाते, अपने को आत्मा समझो। अब बाबा ऑलराउंडर से पूछते हैं, सत्युग में आत्म अभिमानी होते हैं या देह अभिमानी? बाबा के सामने बैठी हैं ऑलराउंडर दादी जी, जो आदरणीय गुलजार दादी जी की माता जी रही। ऑलराउंडर दादी जी से बाबा पूछ रहे हैं कि सत्युग में आत्म अभिमानी होते हैं या देह अभिमानी? वहां तो ऑटोमेटिकली आत्म अभिमानी रहते हैं, घड़ी घड़ी याद करने की दरकार नहीं रहती। हाँ, वहां ये समझते हैं कि शरीर बूढ़ा हो गया, अब इसको छोड़कर नया लेना है। जैसे सर्प का मिसाल है, वैसे आत्मा पुराना शरीर छोड़ नया लेती है। भगवान मिसाल देख के समझाते हैं कि सत्युगी दुनिया में शरीर कितने सहज भाव से छोड़ते हैं। जैसे सर्प एक खाल छोड़ दूसरी ले लेता है, ऐसे आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेती है। तुम्हें सब मनुष्यों को भू भू कर आप समान ज्ञानवान बनाना है, जिससे परिस्तानी निर्विकारी देवता बन जाए। ऊंच से ऊंच पढ़ाई है, ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। बाबा आते हैं पढ़ाने के लिए। गायन भी है, मानुष से देवता किए करत न लागी वार। किसने? देवताओं ने नहीं किया, भगवान ही मनुष्य को देवता बनाते हैं। ये गायन किसके लिए है? कौन देवता बनता है? बाबा आते हैं मानव को देव बनाने के लिए। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। तुमसे सब पूछते हैं आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है। लोग मिलते हैं तो पूछते हैं, आप हर रोज जो मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, धारणाएं करते हैं, क्यों करते हैं? आपका एम ऑब्जेक्ट क्या है? तो क्यों नहीं एम ऑब्जेक्ट की लिखत का छोटा सा पर्चा छपा हुआ हो, एक पेपर बना हुआ हो जिसके ऊपर एम ऑब्जेक्ट लिखी हुई हो, दूसरों को समझा सके। कोई भी पूछे तो उनको पर्चा दे दो जिससे समझ जाए। बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया। कई बार समझाने का इतना वक्त नहीं होता। आपके पास छोटा सा भी पैम्फलेट होगा तो आप उनको दे सकते हैं, ताकि वो पढ़ लें कि यहाँ पर क्या एम ऑब्जेक्ट है, यहाँ कौन सी विद्या सिखाई जाती है,
इसलिए उनको वो पर्चा दे देना चाहिए। बाबा ने अच्छी रीति समझाया, ये कलयुगी पतित दुनिया है जिसमें महान अपरम अपार दुख है। इस समय सब मनुष्य दुख में है। हम मनुष्यों को सतयुगी पावन महान सुख धाम में ले जाने की सर्विस कर रहे हैं, वहाँ रास्ता बताते हैं। बाबा सुख धाम में ले जाने के लिए आए हैं। एक ऐसा अच्छा पर्चा बनाना है, जैसे बाबा ने छपाया था कि आप सतयुगी हो या कलयुगी, परंतु मनुष्य समझते नहीं, रत्नों को भी पत्थर समझकर फेंक देते हैं। आप किसी को देंगे तो बाबा ने कहा वो रत्न होते हुए भी समझते नहीं कि ये ईश्वरीय ज्ञान रत्न है, हमें इसे पढ़ना है, समझना है। जिन्हें नहीं पता वो तो ऐसे साइड में करके रख देते हैं। ये है ज्ञान रतन, वो समझते हैं शास्त्रों में रतन है। तुम क्लियर करके ऐसा बोलो जो समझे यहाँ अपार दुख है, दुखों की भी लिस्ट हो, कम से कम 101 जरूर लिखे हो। किस किस बात का मनुष्य को दुख होता है। जैसे तन का दुख होता है, अगर रोगी बन गया, संबंधों में आपसी टकराव है उसका दुख होता है। ऐसे कितने प्रकार के दुख हैं, कुछ तन से, कुछ मन से, कुछ धन से, कुछ संबंधों से। बाबा ने कहा कम से कम 108 प्रकार के लिस्ट बनाओ। इस दुख धाम में अपार दुख है। अब ये सारी लिस्ट निकालो। दूसरी तरफ अपार सुख, वहां दुख का नाम निशान नहीं। वो राज्य सुख धाम स्थापन कर रहे हैं। झट मनुष्यों का मुख बंद हो जाए। कोई समझते थोड़ा ही है कि इस समय दुख धाम है, इसको वो स्वर्ग समझ बैठे हैं। बड़े बड़े महल, बड़े बड़े मंदिर आदि बनाते रहते, ये थोड़ा ही जानते हैं ये सब खत्म हो जाने हैं। पैसे तो उनको बहुत मिलते हैं रिश्वत के। बाबा ने समझाया ये सब है माया का, साइंस का घमंड। मोटरें, एरोप्लेन आदि सब माया का शो है। ये भी कायदा है, जब बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो माया अपना भभका दिखाती है। इसे कहते हैं माया का पंप। अब तुम बच्चे सारे विश्व में शांति स्थापन कर रहे हो। अगर माया की कहीं प्रवेशता हो जाती है तो बच्चों को अंदर खाता है। जब कोई किसके नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो बाबा समझाते ये क्रिमिनलाइज है। किसी के व्यक्ति विशेष के आकर्षण में आ जाते, लगाव झुकाव में आ जाते, तो बाबा कहते ये भी क्रिमिनलाइज है। कलयुग में है क्रिमिनलाइजेशन, सतयुग में है सिविलाइजेशन। सबकी दृष्टि वृत्ति शुद्ध होती है। देवताओं के आगे सब माथा टेकते हैं। आप निर्विकारी, हम विकारी। इसलिए बाबा कहते हर एक अपनी अवस्था को देखे। बड़े बड़े अच्छे महारथी अपने को देखें, हमारी बुद्धि किसी के नाम रूप में तो नहीं जाती। फलानी बहुत अच्छी है, ये करें, ऐसा कुछ अंदर में आता है। ये तो बाबा जानते हैं इस समय संपूर्ण सिविलाइज्ड कोई है नहीं। जरा भी चलाई मानी ना हो, बहुत मेहनत है। कोई विरले ऐसे होते हैं, आंखें कुछ ना कुछ धोखा जरूर देती हैं। ड्रामा किसकी सिविलाइज्ड जल्दी नहीं बनाएगा। खूब पुरुषार्थ कर अपनी जांच करनी है, कहीं हमारी आंखें धोखा तो नहीं देती। विश्व का मालिक बनना बहुत ऊंची मंजिल है। चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। राजाओं का राजा बनते, गिरे तो प्रजा में चले जाएंगे। आजकल तो कहेंगे विकारी जमाना है, भले कितने बड़े आदमी हैं, समझो क्वीन है, उनके अंदर भी डर होगा, कहाँ हमें कोई उड़ा ना दे। हर एक मनुष्य में अशांति है। कोई कोई बच्चे भी कितनी अशांति फैलाते हैं। तुम शांति स्थापन कर रहे हो, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात, अच्छे से डायरी में नोट कर लेंगे। आप विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हैं, तो पहले खुद शांति में रहो, तब दूसरे में भी वो बल भरे। वहां बड़ी शांति का राज्य चलता, आंखें सिविल बन जाती। तो बाबा कहते अपनी जांच करो, आज मेरी वृत्ति कैसी रही। बहुत मेहनत है, अपनी संभाल करो। बेहद के बाप को भी सच कभी नहीं बताते, कदम कदम पर भूलें होती रहती हैं।
थोड़ा भी उस क्रिमिनल दृष्टि से देखा, भूल हो गई, फौरन नोट करो। 10-20 भूलें तो रोज करते ही होंगे जब तक अभूल बने, परंतु वो सच कोई बताते थोड़े ही हैं। दे अभिमानी से कुछ ना कुछ पाप जरूर होता है, वो अंदर खाता रहेगा। कई तो समझते ही नहीं कि भूल किसको कहते हैं। जानवर समझते हैं क्या? तुम भी इस ज्ञान से पहले बंदर बुद्धि थे, इन बातों को नहीं जानते थे। अब कोई 50%, कोई 10%, कोई कितना चेंज होते हैं। हर एक में परिवर्तन का अलग अलग परसेंटेज है। कोई 50% चेंज हुए, कोई 60%, कोई 10%। ये आंखें खुद धोखा देती हैं। सबसे तीखी हैं आंखें। बाबा कहते तुम आत्मा और शरीरी आई थी, शरीर नहीं था। क्या अभी तुमको पता है कि दूसरा कौन सा शरीर लेंगे, किस संबंध में जाएंगे? मालूम नहीं पड़ता। गर्भ में ही सुन रहते हैं, आत्मा बिल्कुल सुन हो जाती। जब शरीर बड़ा हो तब तो पता पड़े तुमको ऐसा बन के जाना है। बस पुरानी दुनिया छोड़कर अब हमें घर जाना है। चलेंगे 5 सेकंड के लिए मूल वतन। दिव्य नेत्र से उस परम धाम को देखें। यहाँ सुनहरा लाल प्रकाश है, सब ज्योति बिंदु सितारे चमक रहे हैं। मैं बाबा के पास हूं, परम धाम में, शांति धाम में। यहाँ की शांति, पवित्रता को 5 सेकंड तक फील करें। बाबा ने कहा अब तुम्हें वापस जाना है, फिर जब शरीर लेंगे तो स्वर्ग में अपना पार्ट बजाएंगे। सुन होने का भी समय है। भले आत्मा संस्कार ले जाती है, जब शरीर बड़ा होता है तब संस्कार इमर्ज होते हैं। अब तुम्हें घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया का, पुराने शरीर का भान उड़ा देना है। कुछ भी याद ना रहे, परहेज बहुत रखना है। अंदर में होगा, जो अंदर होगा वही बाहर निकलेगा। शिव बाबा के अंदर में भी ज्ञान है, मेरा भी पार्ट है। मेरे लिए ही कहते हैं ज्ञान सागर, सुख सागर, प्यार का सागर। अंतःकरण से महसूस करें बाबा की महिमा। मेरे बाबा शांति के सागर हैं, प्यार के सागर हैं, सुख के सागर हैं। बाबा का महिमा गाते हैं, अर्थ कुछ नहीं जानते। अब तुम अर्थ सहित जानते हो। बाकी आत्मा की बुद्धि ऐसी वर्थ नाट्य पैनी हो जाती है, कौड़ी जैसी हो जाती है। बाबा कितना बुद्धिवान बनाते हैं। मनुष्यों के पास तो करोड़ पदम है, ये माया का पंप है। साइंस में जो अपने काम की चीजें हैं वो वहां भी होंगी, वह बनाने वाले वहां भी जाएंगे। राजा तो नहीं बनेंगे, ये लोग पिछाड़ी में तुम्हारे पास आएंगे, फिर औरों को भी सिखाएंगे। एक बाप से तुम कितना सीखते हो। एक बाप ही दुनिया को क्या से क्या बना देते हैं। शिव बाबा इस दुनिया को क्या से क्या बना देते हैं। इन्वेंशन हमेशा एक निकालते हैं फिर फैलाते हैं। बॉम्ब्स बनाने वाला भी पहले एक था, समझा इनसे दुनिया विनाश हो जाएगी, फिर और बनाते गए। वहां भी साइंस तो चाहिए, टाइम पड़ा है, सीख कर होशियार हो जाएंगे। बाप की पहचान मिल गई, फिर स्वर्ग में आकर नौकर चाकर बनेंगे। वहां सब सुख की बातें होती हैं, जो सुख धाम में था, स्वर्ग में जो था वो फिर होगा। वहां कोई रोग दुख की बात ही नहीं। यहाँ तो अपरंपार दुख है, वहां अपरंपार सुख है। अब हम ये स्थापन कर रहे हैं, दुख हरता सुख करता एक बाप है। पहले खुद भी ऐसी अवस्था चाहिए, सिर्फ पंडिताई नहीं चाहिए। एक ऐसी अवस्था, बाबा कहते जो आप कहते हो वो आप स्वयं करके दिखाएं। खुद करके फिर दूसरों को बताएंगे तो आपके कहने में वो ताकत रहेगी। यहाँ सिर्फ पंडिताई नहीं चाहिए। ऐसी एक पंडित की कथा है, बोला राम राम कहने से भव सागर पार हो जाएंगे। ये इस समय की बात है। तुम बाप की याद में विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो।
याद से आप सत्युगी दुनिया में क्षीर सागर में चले जाते हो। यहाँ तुम बच्चों की अवस्था बहुत अच्छी चाहिए। योगबल नहीं है, क्रिमिनलाइज है, तो उनका तीर नहीं लग सकता। आंखें सिविल चाहिए, बाबा की याद में रह के किसी को भी ज्ञान देंगे तीर लग जाएगा। ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए, ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। आप किसी को कोई बात सुनाते हैं, साथ साथ तपस्या का बल भी चाहिए, तब आपकी बात का असर होगा। बहुत बच्चे तो बिल्कुल याद नहीं करते, जानते ही नहीं। बाबा कहते मनुष्यों को समझाना है, यह दुख धाम, सत्युग है सुख धाम। कलयुग में सुख का नाम नहीं, अगर है भी तो कागविष्ठा के समान। सत्युग में अपार सुख है, मनुष्य अर्थ नहीं समझते, मुक्ति के लिए माथा मारते। जीवन मुक्ति को कोई जानते ही नहीं, तो ज्ञान भी कैसे दे सकते हैं। वो आते ही है रजो प्रधान समय में, वो फिर राजयोग कैसे सिखाएंगे। यहाँ तो सुख है कागविष्ठा के समान, अल्पकालीन सुख है। राजयोग से क्या हुआ था ये भी कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो ये भी सब ड्रामा चल रहा है, अखबार में भी तुम्हारी निंदा लिखते हैं। ये तो होना ही है, अबलाओं पर किस्म किस्म के सितम आते हैं। बाबा तैयार कर रहे हैं, जब आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं अनेक बाधाएं आती हैं। न्यूज़पेपर में भी अलग से उस समय डाल दिया गया था। बाबा कहते सब तो पेपर है, आपकी निंदा करते हैं, गलत बोलते हैं, सितम आते हैं, ये सब तो होना ही है। दुनिया में अनेक दुख हैं, अभी कोई सुख थोड़ा ही है। भले कितना भी बड़ा साहूकार हो, बीमार हुआ, अंधा हुआ, तो दुख तो होता है ना। दुखों की लिस्ट में सब लिखो। रावण राज्य कलयुग में अंत में सब बातें हैं, सतयुग में दुख की एक भी बात नहीं होती है। कलयुग में दुख की बातें बहुत सारी हैं, सतयुग में एक भी दुख की बात नहीं होती। सतयुग होकर गया, अब है संगम। बाबा आते हैं संगम युग पर। जानते हो 5,000 वर्ष में हम क्या क्या जन्म लेते हैं। हम सब ने 84 जन्मों की कहानी को देखा है, कैसे सतयुग में 8 जन्म लिए, फिर त्रेता युग आया 12 जन्म लिए, द्वापर आया 21 जन्म लिए, कलयुग में 42, एक संगम युग पर हम ही फिर से उस देवत्व की यात्रा पर हैं, फिर से देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। कैसे कैसे जन्म लिए, कैसे सुख से दुख में आ जाते। जिन्हें सारा ज्ञान बुद्धि में है, धारणा है, वो समझ सकते हैं। बाबा तुम बच्चों की झोली भरते हैं। गायन भी है, धन दिए धन ना खुटे। बुद्धि रूपी झोली ज्ञान रत्नों से भरती जाती। गायन भी है, धन दिए धन ना खुटे। धन दान नहीं करते तो गोया उनके पास है ही नहीं, तो फिर मिलेगा भी नहीं। हिसाब है ना, देते ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से, वृद्धि कहाँ से होगी। ये सब है अविनाशी ज्ञान रतन, नंबरवार हर एक बात में होते। ये भी तुम्हारी रूहानी सेना है। कोई रूह जाके ऊंच पद पाएगी, कोई प्रजा पद पाएगी, जैसे कल्प पहले पाया था। सभी आत्माएं नंबरवार होंगी, कोई जाकर राजा बनेंगे, कोई प्रजा, कोई दास दासियां। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे रूहानी बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप दादा व माता पिता का दिल व जान, सिक व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अपनी संभाल करने के लिए कदम कदम पे जांच करनी है। आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही। दूसरी बात, आंखें सिविल रही, देह अभिमानवश कोई पाप तो नहीं हुआ। बुद्धि में अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर इनका दान करना है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर जरूर भरना है। अपनी संभाल करने के लिए कदम कदम पर जांच रखनी है। जांच अपनी रखनी है, कहीं दूसरों के करने लगते हैं वो डिस्टर्ब रहते हैं। अपनी ही जांच करनी है,
अपने में ही परिवर्तन लाना है। आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही? आंखें सिविल रही, दे अभिमान वश कौन सा पाप हुआ? बुद्धि में अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर फिर दान करना है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर जरूर भरना है। वरदान है, सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भव। सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भव। आप बच्चे सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियां सब प्राप्त है। इतनी बड़ी अथॉरिटी का नशा रहे तो इस सत्यता की अथॉरिटी हर आत्मा को आकर्षित करती रहेगी। झूठखंड में भी ऐसी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला निर्भय होगा, उनको कभी भय नहीं हो सकता। सत्य बोलने वाला निर्भय होगा, उन्हें कभी भय नहीं हो सकता। स्लोगन है, वायुमंडल को परिवर्तन करने का आधार पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति है। वायुमंडल को परिवर्तन करने का आधार पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति है। आज हम सब बीच बीच में अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे और मैं सदा विजयी निर्भय आत्मा हूं। कोई भी भय है सूक्ष्म में, उसे समाप्त कर देना है। अपने मस्तक में विजय का तिलक चमकता देखेंगे और जिनसे भी मिलेंगे उनकी भ्रिकुटी में आत्मा को देखते हुए मन से एक वरदान देंगे, उनके लिए शुभ सोचेंगे। आप भी सदा विजयी बने, सदा निर्भय रहें, सरल चित्त रहें, प्रसन्न रहें। कुछ सेकंड के लिए अपने मन को बाबा पर एकाग्र करके विजय का तिलक देंगे। अपने आप को निर्भयता की शक्ति प्राप्त करेंगे। कुछ पल के लिए अपना ध्यान मस्तक में चमकने वाले ज्योति बिंदु सितारे पर केंद्रित कर लें। शक्तियों से भरपूर, प्यार से भरपूर, मैं खुश नसीब आत्मा। बाबा ने मुझे सत्यता की शक्ति दी है। सत्य स्वरूप में टिकना सिखाया है। आत्मिक स्वरूप में टिक कर परम सत्य पर एकाग्र हो जाए। सत्यम शिवम सुंदरम का दिव्य प्रकाश सत्यता से, सभ्यता से भरा हुआ है। बाबा से शक्ति लेते जाएं, महसूस करें परम सत्ता ने अपनी ताकत देकर मुझे निर्भय बना दिया, सदा विजयी बना दिया। मैं सदा विजयी निर्भय आत्मा। शुभ